इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में काफिर क्या क्या अल्फाज कुरान में अल्लाह ने नकल किए हैं। आप अब अल्लाह को कहेंगे कि वो गुस्ताख है। एक मेरा क्लिप काटा जी, छोकरे का लफ्ज इस्तेमाल किया। ये कोई नेगेटिव वर्ड हमारे सब कॉन्टिनेंट के माशरे के अंदर आप पूछ के देख लें, छोटी उम्र का जो यंग बॉय है उसको छोकरा कहा जाता है। कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, कोई नेगेटिव। मुझे कोई बंदा छेड़ता है ना, मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ, चाहे जो मर्जी हो जाए। हम मंगोलों की औलाद है, तो एक मेरी सृष्ट में है, मेरी नेचर के अंदर। जैसे पठानों को नहीं आपने देखा, जब लड़ते हैं तो लगता है ये अगले को मार देंगे, खुद मरेंगे। ये मेरी नेचर है। कि इंजीनियर की माँ के कसम ने इंजीनियर की तरबियत अच्छी नहीं की। कोड याद रखिएगा, ला आज और ले लो। ये हो ही नहीं सकता कि दुनिया में कोई शिया हो और उसके अंदर राफजियत ना पाई जाती हो। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नाउज़ुबिल्लाह लफ्ज़ छोकरा बोला। जब उलमा ने गिरफ्त की तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कहा कि ये मैंने अपने से ये अल्फाज नहीं बोला, बल्कि यहूद और नसारा ने ये अल्फाज बोला है। उलमा ने जब दोबारा गिरफ्त की और पूछा कि कौन से यहूदी ने बोला है या कौन से नसरानी ने बोला है या कौन सी किताब के अंदर लिखा हुआ है, तो काइंडली वो आप बता दें। तो इंजीनियर साहब वो साबित तो ना कर सके, बल्कि उल्टा दलीलें देना शुरू हो गए कि छोकरा कोई गलत लफ्ज़ नहीं है, छोकरा का मानी है लड़का, और ग्रामर के अंदर इसके ये मानी है। और मेरा जो है वो क्लिप काटा गया है, ज़रा वो आप मुलाहिज़ा फरमाएं, वो वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं। इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में काफिर क्या क्या अल्फाज कुरान में अल्लाह ने नकल किए हैं। आप अब अल्लाह को कहेंगे कि वो गुस्ताख है। एक मेरा क्लिप काटा जी, छोकरे का लफ्ज इस्तेमाल किया। ये कोई नेगेटिव वर्ड हमारे सब कॉन्टिनेंट के माशरे के अंदर आप पूछ के देख लें, छोटी उम्र का जो यंग बॉय है उसको छोकरा कहा जाता है। कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, कोई नेगेटिव वर्ड नहीं। अब ज़रा ये क्लिप देखें जिसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को उनसे 7 साल एक बड़े आलिम दीन ने छोकरा बोला और इंजीनियर साहब का अपना रिएक्शन क्या था, ज़रा ये क्लिप देखें। हाफिज उमर सिद्दीक साहब की तरफ से जरा ये लैंग्वेज सुने, इन उलमा की लैंग्वेज सुने। ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा एक जाहिल छोकरा है, अल्फाज देखें। हालांकि मुझसे वो 5-7 साल ही बड़े होंगे, इससे ज्यादा बड़े नहीं, लेकिन ये अल्फाज जरा आप देखें, इस तरह की बाजारी लैंग्वेज इस्तेमाल की। एक मेरा क्लिप काटा जी, छोकरे का लफ्ज इस्तेमाल किया। ये कोई नेगेटिव वर्ड, किस तरह की बाजारी लैंग्वेज इस्तेमाल की है, ये कोई नेगेटिव वर्ड नहीं। दोनों वीडियोज़ आपने देख ली। जब इंजीनियर साहब के अपने ऊपर बात आई तो किस तरह की बाजारी लैंग्वेज थी, और नाउज़ुबिल्लाह जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लफ्ज़ छोकरा बोला गया तो इंजीनियर साहब ने उल्टा रुजू करने के बजाय दलीलें देना शुरू हो गए और ग्रामर से इसके मानी निकालना शुरू हो गए। देखें, बात होती है अदब की, एक अल्फाज के कई मानी होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे मैं ये कहता हूँ कि इंजीनियर की माँ के कसम ने इंजीनियर की तरबियत अच्छी नहीं की। अब सुनने वालों को जो ये मेरी बात जो है बहुत बुरी लगी होगी, क्योंकि मैसेज की इंटेंसिटी का इतना इफ़ेक्ट है कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन ग्रामर के एतबार से माँ का कसम बोलते हैं शोर को, माँ का कसम मतलब इंजीनियर साहब का वालिद। अगर इसी की जगह मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के वालिद साहब ने इंजीनियर साहब की तरबियत अच्छी नहीं की, तो कितना अच्छा लफ्ज़ था। अगर इसकी जगह मैंने ये बोल दिया कि इंजीनियर की माँ के कसम ने इंजीनियर की तरबियत अच्छी नहीं की, तो कितनी बुरी स्टेटमेंट है, आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें। अगर आपको ये कोई बात बोलता है तो आप उसका मुंह तोड़ दें। तो हुज़ूर के लिए आपने जो लफ्ज़ बोला है, अगर आप इसे रुजू कर लेते तो कौन सा आप छोटा हो जाते या आपकी शान के अंदर कोई फ़र्क आ जाता। आते हैं पॉइंट नंबर 2 के अंदर। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का ये क्लेम है जी, उनको कभी गुस्सा नहीं आता, वो अपनी बेशर्मी वाली हंसी जो है वो बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करते हैं। ज़रा ये क्लिप मुलाहिज़ा फरमाएं। आप समझ रहे हो कि मैं एक्टिंग करता हूं, मुझे जेन्युइनली कोई गुस्सा नहीं आता और मैं इसके ऊपर अपने आप को क्रेडिट नहीं देता। अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे वाकई कोई गुस्सा नहीं आता, एक रत्ती बराबर नहीं आता, बल्कि मैं बाज़ औक़ात तो अपनी हंसी बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करता हूं। सही बात है ना। आप ज़रा ये क्लिप मुलाहिज़ा फरमाएं जिसके अंदर इंजीनियर साहब अपने वैश्य मंगोल होने का किस तरह फ़ख्री अंदाज में तारफ़ पेश कर रहे हैं, ज़रा ये भी देखें। मेरी तबीयत बिल्कुल डिफरेंट है। मुझे कोई बंदा छेड़ता है ना, मैं उसको छोड़ता नहीं हूं, चाहे जो मर्जी हो जाए। हम मंगोलों की औलाद है, तो एक मेरी सृष्ट में है, मेरी नेचर के अंदर है। जैसे पठानों को नहीं आपने देखा, जब लड़ते हैं तो लगता है ये अगले को मार देंगे, खुद मरेंगे। ये मेरी इंजीनियर नेचर। साहब की एक मशहूर कोट है कि दुनिया के अंदर अगर कोई शिया हो और उसके अंदर राफजियत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, और दुनिया के अंदर अगर कोई सुन्नी हो और उसके अंदर नासबियत ना हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। ज़रा सुने इंजीनियर साहब की अपनी कहानी। ये मेरा गोल्डन कोड याद रखिएगा, ला आज और ले लो। ये हो ही नहीं सकता कि दुनिया में कोई शिया हो और उसके अंदर राफजियत ना पाई जाती हो, और ये हो ही नहीं सकता कि दुनिया में कोई सुन्नी हो और उसमें नासबियत ना पाई जाती। अब इसका जवाब मैं खुद तो नहीं देता, बल्कि इंजीनियर मिर्ज़ा साहब की अपनी ज़ुबानी सुन ले कि इंजीनियर साहब इसके बारे में क्या कहते हैं। ज़रा आप ये मुलाहिज़ा फरमाएं। सुन्नी शिया को राफजी और शिया सुन्नियों को नासबी मानते हैं। कैटेगोरिकली ना तो सुन्नी नासबी है और ना कैटेगोरिकली शिया वो राफजी। भी क्या दिन थे, इंजीनियर साहब जिन थे, अब इंजीनियर साहब दियो हैं, जिनों के भी पियो हैं। एक बड़ा इल्मी शेर है
اور انجینئر صاحب اپنی اکثر ویڈیوز کے اندر اپنا تعارف کراتے ہوئے یہ شعر پڑھتے ہوتے ہیں. ذرا انجینئر صاحب سے یہ شعر سنیں جو اس میں اب وہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں. وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک دن تھے, آج ہم دیو ہیں, جنوں کے بھی پیو ہیں. ہاں اللہ کے فضل سے آج ہم دیو ہیں. اب انجینئر صاحب خود کتنے بڑے شیطان ہیں, انجینئر صاحب کی اپنی زبانی سنیں. دیو کہتے ہیں شیطان کو. ہاں جی, ہاں آج ہم دیو ہیں. دیو کہتے ہیں شیطان کو. ہاں جی, ہاں. انجینئر صاحب کا مشہور تک یہ کلام ہے, جدھر بھی جاتے ہیں چشتی رسول اللہ, اشرف علی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ. انجینئر صاحب نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر ایک سوال کے جواب میں کہا کہ قادیانی دجال جو ہے وہ تو دجال ہے ہی, لیکن جب تک آپ چشتی دجال اور اشرف علی دجال کو کنڈیم نہیں کریں گے تو آپ بھی ختم نبوت کے غدار ہیں. ذرا یہ قریب ملاحظہ فرمائیں. نصیحت ہوا چشتی رسول اللہ پارٹی, تھانوی رسول اللہ پارٹی, تو اسی ختم نبوت پہ کام کرنا ہے. اچھا, غلام احمد قادیانی دجال کو تو لوگ دجال سمجھ رہے ہیں, صرف قادیانی دجال کو دجال کہنا کافی نہیں ہے. جب تک چشتی دجال, تھانوی دجال, ان کو آپ برا نہیں کہو گے نا, اس وقت تک ہم آپ کی ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر شک کریں گے. انجینئر صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ نے اشرف علی دجال بولا ہے اور چشتی دجال بولا ہے, تو اور دوسری طرف آپ اتحاد امت کی بھی باتیں کرتے ہیں, اور اس طرح تو اتحاد نہیں ہو سکتا. تو انجینئر صاحب نے اس کے جواب میں کیا کہا, ذرا یہ کلپ دیکھیں. ایک اعتراف سے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ جب انہیں اشرف علی دجال کہیں گے, چشتی دجال کہیں گے, تو پھر اتحاد امت کی بات جو آپ کے منہ سے نکلتی ہے وہ تو بے معنی ہو جاتی ہے. دیکھیں, میں نے کسی ویڈیو میں اشرف علی دجال یا چشتی دجال کا لفظ یوز ہی نہیں کیا. یہ دجال کا لفظ میں نے غلام احمد قادیانی کے لیے یوز کیا. صرف قادیانی دجال کو دجال کہنا کافی نہیں ہے. جب تک چشتی دجال, تھانوی دجال, ان کو آپ برا نہیں کہو گے نا, اس وقت تک ہم آپ کی ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر شک کریں گے. انجینئر صاحب کے ویورز لاکھوں میں ہیں, لاکھوں کے حساب سے لوگ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو دیکھتے ہیں, سنتے ہیں. سبسکرائبر بھی لاکھوں میں. ڈاکٹر ذاکر نائک کے جو ویوز ہیں وہ بھی انجینئر محمد علی مرزا کے اسٹوڈنٹ سے بھی کم ہیں. ذرا ایک کلپ ملاحظہ فرمائیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کے سبسکرائبر ہم سے ڈبل ہیں, لیکن ویورشپ ان کی ہمارے اسٹوڈنٹس کے چینل سے بھی آتی ہے. مسئلہ ہوتا ہے ویورشپ کا کہ آپ کو کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کی ویڈیو کو. میں کہتا ہوں سبسکرائبر ہمارے بے شک 1 لاکھ پہ آ جائیں, ہمیں ہر ویڈیو پہ 1 لاکھ کی ویورشپ چاہیے. ویسے تو ہماری کئی ویڈیوز ملینز میں, لیکن ایوریج 1 لاکھ سے اوپر جاتی ہے ساری. آپ ذرا یہ کلپ دیکھیں جب انجینئر صاحب کے ساتھ کھوتا سیٹ ہوتا تھا یا پھر وہ کیو موبائل ہوتا تھا بٹنوں والا, جس سے وہ ویڈیو بنا کر اپلوڈ کیا کرتے تھے, اور انجینئر صاحب جو ہے وہ انجینئر صاحب کو سننے والے جو تھے وہ 7-8 ہی لوگ ہوا کرتے تھے. اور اس وقت جو اسلام تھا وہ کوالٹی کے اوپر بلیو کرتا تھا, کوانٹٹی کے اوپر بلیو نہیں کرتا تھا. اب جو ہے اسلام وہ کوانٹٹی کے اوپر بلیو کرتا ہے, کوالٹی کے اوپر بلیو نہیں کرتا. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے, قیامت والے دن کئی انبیاء اس حال میں آئیں گے, کسی کے ساتھ 5 امتی, کسی کے ساتھ 4 امتی, کسی کے ساتھ 3 امتی, کسی کے ساتھ 2, کسی کے ساتھ 1, کسی کے ساتھ 1 بھی نہیں ہوگا. تو کیا وہ نبی ناکام ہو گئے؟ نبی نہیں ناکام ہوئے, وہ لوگ ناکام ہوئے. تو اسلام کوانٹٹی میں بلیو نہیں کرتا, کوالٹی میں بلیو کرتا ہے. کوالٹی ہونی چاہیے.